हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू एसपी सब क्लासेस। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे यूपी टेट 2023 को लेकर के। आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर कब तक यूपी टेट 2023 के एग्जाम फॉर्म देखने को मिलेंगे, एग्जाम कब होगा, इन सब चीज़ों से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। हमारे 5 पॉइंट्स रहेंगे जिन पर हम बात करेंगे। पहला, यूपी टेट 2023 फॉर्म कब तक आएगा, एग्जाम किस महीने में होगा, क्या सिलेबस में कुछ बदलाव हो सकता है क्योंकि नए शिक्षा आयोग का गठन हुआ है एनईपी 2020 के तहत, क्या सिलेबस में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, इस पर बात करेंगे। क्या बीएड स्टूडेंट्स प्राइमरी का एग्जाम दे पाएंगे, यदि वो देते भी हैं तो क्या इन फ्यूचर उनको उसका बेनिफिट मिलेगा या सिर्फ बीएड स्टूडेंट्स को जूनियर पर फोकस करना चाहिए, इससे रिलेटेड बात करेंगे। लास्ट में बात करेंगे आपको तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए। देखिए, यदि आप सटीक इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो क्लास में आपको लास्ट तक बने रहना होगा। अगर हम बात करें यूपी टेट की, देखिए सबसे पहले तो ये जानिए कि इससे पहले जो आपका यूपी टेट हुआ था वह कब हुआ था। जो इससे पहले यूपी टेट हुआ था उसकी डेट थी 23 जनवरी 2022। ठीक है, 23 जनवरी 2022 को आपका यूपी टेट हुआ था। लेकिन ये 2022 का यूपी टेट नहीं था, ये 2021 का जो यूपी टेट रुका हुआ था वही 23 जनवरी 2022 को यूपी टेट हुआ था। यानी कि 2022 में 22 जो है वह खाली निकल गया, इसमें यूपी टेट नहीं हुआ है। ओके, ये 2022 में यूपी टेट नहीं हुआ है। ठीक है, जो हुआ है वह 2021 का रुका हुआ एग्जाम था, वही 23 जनवरी 2022 को हुआ था। यानी कि 2022 पूरा खाली निकल गया है, यूपी टेट नहीं हुआ है। ओके, इसके बाद 2022 तो निकल गया, प्रेजेंट चल रहा है 2023 में आज जो डेट है वह 9 अक्टूबर है। 9 अक्टूबर में क्या है कि 9 महीने पूरे बीत गए हैं, 9 मंथ कंप्लीट हो चुके हैं, बट अभी तक यूपी टेट देखने को नहीं मिला है। ओके, अब ये है कि आगे जो फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं वह कब तक। देखिए, अच्छा पहली बात तो यह है कि ये जो इतना लेट लतीफ हो रहा है ये किस कारण हो रहा है। इसका रीजन ये है कि नए एनईपी 2020 जो शिक्षा प्रणाली लागू हुई है 5+3+3+4 वाली, उसको और ज़्यादा इंप्लीमेंट करने के लिए, उसको और ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए, उसको ठीक तरीके से लागू करने के लिए नए शिक्षा आयोग का गठन हो रहा था जिसका नाम शिक्षा सेवा चयन आयोग है। क्या नाम है? ये वो आयोग है शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो कि अब इसका जो गठन है वो पूरा हो चुका है, इसका गठन अब पूरा हो चुका है। ठीक है, तो अब इसके तहत आपका यूपी टेट होगा और जब आयोग का गठन पूरा हो गया है तो संभावनाएं ये हैं कि अब आपका जो एग्जाम है यूपी टेट का वह बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। ओके, इसका जो संभावना है वो ये है कि इसके फॉर्म कब तक आ सकते हैं। फॉर्म आपके लास्ट अक्टूबर यानी कि 25 से 30 अक्टूबर तक इसके फॉर्म देखने को आपको मिल सकते हैं। यदि यहाँ पे भी इसके फॉर्म नहीं आते हैं तो फिर आपको जो अक्टूबर के बाद जो नवंबर का फर्स्ट वीक होगा, नवंबर का फर्स्ट वीक रहेगा, उसमें आपको इसके फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली बात हो गई कि इसके फॉर्म कब तक आएंगे। इसके फॉर्म जो है वो अक्टूबर 25 से 30 अक्टूबर में या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में यूपी टेट के फॉर्म आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसके बाद आपका आगे सीटेट भी होना है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये जो समय है यहाँ पे आपको यूपी टेट का फॉर्म देखने को मिल सकता है। ये पहली बात हो गई। दूसरा पॉइंट हमारा था, दूसरा पॉइंट कहता है कि एग्जाम किस महीने में होगा। देखिए, जब अगर यहाँ पे इस समय में फॉर्म आ जाता है तो दिसंबर में यूपी टेट आपका देखने को मिल सकता है। कब मिल सकता है? दिसंबर में। अगर यहाँ पे फॉर्म आ जाता है देन आपको दिसंबर में यूपी टेट एग्जाम देखने को मिलेगा, आप यूपी टेट दिसंबर में दे पाएंगे। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरा पॉइंट हमारा था कि क्या सिलेबस में बदलाव होगा। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता है शिक्षा सेवा चयन आयोग नए आयोग का गठन हुआ है, तो क्या वो सिलेबस में कुछ बदलाव करेगा। देखिए, इसके लिए कहना उचित नहीं होगा कि बदलाव होगा नहीं होगा, लेकिन अगर बदलाव होता भी है, मान लीजिए अगर सिलेबस में बदलाव होता भी है तो डियर फ्रेंड थोड़ा बहुत, क्या कहेंगे, थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा सिलेबस उठा करके चेंज कर दें, नया सिलेबस ला करके सामने रख दें, ऐसा नहीं होगा। इट इज इम्पॉसिबल। ओके, ऐसा नहीं होगा। सिलेबस में जो बदलाव होगा वो थोड़ा बहुत होगा, या यूं मान के चलें नहीं होगा। ठीक है, अगर होगा तो थोड़ा बहुत, नहीं होगा तो कुल मिलाकर के नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सिलेबस में बदलाव होगा, मान के चलिए नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उससे
फिर आगे बात करते हैं। फोर्थ वन पॉइंट हमारा ये था कि क्या बीएड स्टूडेंट्स प्राइमरी एग्जाम दे पाएंगे। देखिए जैसा कि बंटवारा कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि जो बीएड है वो 6 से 8 तक के लिए एलिजिबल है और जो बीटीसी है वह कक्षा 1 से 5 तक, यानी कि प्राइमरी का जो प्राइमरी जो है वो बीटीसी को दे दिया और जो जूनियर है वो बीएड वालों को दे दिया। तो अब यहाँ पे जो बीएड स्टूडेंट्स हैं उनको फोकस कर जूनियर पे करना चाहिए। क्या करना चाहिए, उनको जो फोकस है वो कहाँ करना चाहिए, जूनियर के एग्जाम पे, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का जो पेपर है उस पे उन्हें अपना फोकस रखना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर मान लीजिए अब जैसे जब एग्जाम का फॉर्म आएगा उसमें ये देखने को मिलेगा कि आपके लिए ऑप्शन है कि नहीं है उसमें प्राइमरी वाला। मान लीजिए अगर ऑप्शन मिलता भी है, आप एग्जाम देते भी हैं, तो इन फ्यूचर आपको उसका कुछ खास बेनिफिट मिलेगा नहीं। ओके, तो आपको जरूरत ये है बीएड स्टूडेंट्स को कि वो अपना पूरा फोकस जूनियर लेवल पे रखें, कक्षा 6 से 8 तक के एग्जाम पे अपना पूरा फोकस रखें। ओके, अब जैसे ये लास्ट पॉइंट हमारा बचता है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट कहता है कि तैयारी शुरू कैसे करें। तो तैयारी शुरू करने के लिए आपको सबसे बड़ी जरूरत किसकी पड़ती है, पीवाईक्यू की। पीवाईक्यू क्या होता है, ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, ये देखिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है जो हमारे स्टूडेंट्स एग्जाम देके आते हैं उनसे पेपर लिया है। ठीक है, ये क्या है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये हम आपको सॉल्व भी करा देंगे, शायद मेरे पास दोनों पेपर होंगे। ठीक है, हाँ ये भी है, ये प्रथम पाली वाला पेपर है और ये एग्जाम आपका देखिए, ये एग्जाम जो मैंने बताया था अभी 23 जनवरी 2022 का पेपर था, हुआ था 23 जनवरी 2022 को, लेकिन पेपर ये 2021 का था। ओके, तो 2022 में आपका पेपर नहीं हुआ, इनको हम पूरा सॉल्व करा देंगे, डोंट वरी। तो यहां से आप तैयारी शुरू करेंगे पीवाईक्यूज से, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। जब आप तैयारी शुरू करेंगे तो वहां पे आप क्वेश्चंस के लेवल को समझ पाएंगे, क्वेश्चंस में कहां से क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज्यादा पूछे जाते हैं, आप उन चीजों को समझ पाएंगे। तो यहां से आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में आपने क्या समझा, तो एक बार हम आपको रिमाइंड कराते हैं कि यूपी टेट के बारे में आपने आज जो जानकारी हासिल की। पहली बात तो जो यूपी टेट का 2023 का फॉर्म है वो पूरी संभावनाएं हैं कि लास्ट अक्टूबर या फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको इसका जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा, नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। एग्जाम जो है वो आपका यदि यहाँ पे नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है तो दिसंबर में एग्जाम करवा लिया जाएगा, क्योंकि आगे सीटेट का एग्जाम है उसको भी देखना है। क्या सिलेबस में बदलाव होगा, 95% चांसेस हैं कि कोई बदलाव नहीं होगा, यदि होता है तो थोड़ा बहुत हो जाएगा, पूरा सिलेबस बदलेगा नहीं। तो आप पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। क्या बीएड स्टूडेंट्स प्राइमरी दे पाएंगे, देखिए बीएड स्टूडेंट्स को अब 6 से 8 तक की जो एग्जाम है उस पर फोकस करना चाहिए, यहां पे आप फोकस कीजिए। ठीक है, कि तैयारी कैसे शुरू करें, जैसा कि मैंने आपको दिखाया जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, यदि आपको मिल जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो हम इनको पूरा सॉल्व करा देंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, इनसे आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि यहां से आपको इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। पेपर में देखिए यहाँ पे समय 2 घंटे लिखा हुआ है, 2 घंटे का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं और 150 नंबर होते हैं इस तरीके से। और आप अपनी तैयारी यहाँ से शुरू कर दीजिए। कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी क्वेश्चन डाउट रहता है आपके मन में तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, हम उसको पूरी तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।